स्वागत है आप सभी का कैनिश वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो हम लोग निष्ठा मॉड्यूल 11 करेंगे, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। तो इनमें सबसे पहले है गतिविधि 2। यहाँ अपनी समझ की पड़ताल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें सत्य है या असत्य कथन को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, यह छात्रों और शिक्षकों के समय और प्रयास को नहीं बचाता, तो यह कथन असत्य है। तो अगला प्रश्न है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह कथन भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न है, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होता है, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, तो यह कथन सत्य है। तो इसी तरह से हमने पांचों क्वेश्चन के आंसर दे दिए और हमारा स्कोर रहा 5 आउट ऑफ 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गतिविधि 4 की शुरुआत करते हैं। यहाँ भी हमें अपने समझ की पड़ताल करना है गतिविधि 4 में। तो यहाँ हमें आघात वर्तनीय और ये वस्तुएं जो आघात वर्तनीय नहीं हैं उन्हें चुनना है। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। बोतल और किताब यह आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। कागज का टुकड़ा यह भी आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। यह भी वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। तांबे का तार यह आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। लोहे की चाबी यह भी आघात वर्धनीय वस्तु है। एल्युमिनियम का टुकड़ा यह भी आघात वर्धनीय वस्तु है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और हमारा स्कोर रहा 6/6। आगे चलते हैं अब हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्नोत्तरी में कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन्हें रेड एरो पे क्लिक करके आप पूरा पढ़ें। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधों के तने की सतह से छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करवाते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। पहला, लंबाई की तुलनात्मक माप। दूसरा, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। तीसरा, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। तो एरो को क्लिक करेंगे तो वो ऊपर की ओर फिर से चला जाएगा और हमें चुनना है दूसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है। 1, 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपने पसंद की पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण की कोशिश कर रहा है। तो इसका उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षकों ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब का पेड़ और सुनहरे सेब की झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो इसका उत्तर है शिक्षार्थी पौधे को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर है क्षार उस विलय में अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में
जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वो जानकारी एकत्र करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है रेशम। अगले प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन सा निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? घोल संतृप्त हो जाएगा। यह सही उत्तर था। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इसका उत्तर है परियोजना। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने की अवसर देने की योजना बना रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इसका उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अब आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका उत्तर है उच्च प्राथमिक। तो 10 क्वेश्चन के आंसर हमने दिए और हमारा स्कोर यह रहा 10 आउट ऑफ 10। धन्यवाद।